खेलों के मैदान से और आपको बताएं पाकिस्तान की शानदार फतेह। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को सही मानों में धूल चटा दी। पहले बॉलर्स ने मेजबान टीम को बांध कर रख दिया और इसके बाद बल्लेबाजों ने बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर्स में ही हदफ हासिल करके सीरीज में 2-0 की वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। बिलावायो में खेले गए मैच में मेजबान जिम्बाब्वे की कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो उनके लिए सरासर घाटे का सौदा साबित हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन रेत की दीवार बंद हुई और पूरी टीम 12.4 ओवर्स में 57 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे के 9 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। ब्रायन बेंट 21 और मारूमानी 16 रन पा सके। सुफियान मुकीम ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी और 0-3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब्बास अफरीदी ने 2 जबकि इब्रार अहमद, सलमान अली आगा और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 58 रन का हदफ दिया, जो पाकिस्तानी ओपनर्स के लिए हलवा साबित हुआ। साइम अयूब 18 गेंदों पर 36 और उमैर बिन यूसुफ 22 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अब आपको बताएं महकमा पीएचए की मुबैना गफलत, बिलों की अदम अदायगियों पर मुतअद्दिद पार्क्स की बिजली बंद। पीएचए इलानात के बावजूद भी कनेक्शन बहाल ना हो सके। फैसलाबाद के 34 पार्क सरशाम ही अंधेरे में डूबने लगे। 22 पार्कों में झूलों को फौरी मुरम्मत की जरूरत। तफसीलात वकास बेग की रिपोर्ट में। 53 पार्क मौजूद हैं। इसके बावजूद शहर भर में तफरीही सहूलियात नापैद होने लगी। पीएचए के मुतअद्दिद पार्कों में बिजली कनेक्शन ही मौजूद नहीं। जराये का कहना है कि पीएचए के ज़ेरे इंतजाम 34 पार्कों में बिजली के मीटर ही मौजूद नहीं। डायरेक्टर एडमिन फैसल सुल्तान का कहना था कि बिजली की बहाली पर काम जारी है। आइंदा 1 माह में फेस्को के वाजिबात अदा करके बिजली बहाल कराई जाएगी। दूसरी जानिब शहर भर के 22 पार्कों में झूलों को फौरी मुरम्मत की जरूरत है। डायरेक्टर इंजीनियरिंग हसन जावेद कहते हैं कि पहले मरहले में बागे जना, शहबाज शरीफ और कलीम शहीद पार्क के झूले जल्द मुरम्मत होंगे। बागे जना में प्ले एरिया के असर नो तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। हसन जावेद का मजीद कहना था कि पार्कों की तामीरी और मुरम्मत का काम आइंदा 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में वाक़े तमाम पार्क्स की हालत को बेहतर करने के अहकामात जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने म्यूनिसिपल कमेटी को 7 दिन के अंदर पार्क्स की हालत बेहतर करने के अहकामात जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में पार्क्स की हालत बेहतर नहीं है। 3D41 मुतअद्दिद बार निशानदही कर चुका है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने इसका नोटिस लिया है और म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर प्याम गनी को अहकामात जारी किए हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में वाक़ तमाम तर पार्क्स की हालत को बेहतर किया जाए। मजमूई तौर पर 7 के करीब पार्क्स हैं जहाँ पर शहरी तफरीकी घर से रुख करते हैं। कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, कहीं पर बेंच नहीं है और कहीं पर झूले नहीं है। तहम प्याम गनी को जो अहकामात मौसूल हुए हैं उसमें उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है कि वो 1 हफ्ते के दौरान इन तमाम तर पार्क्स की हालत को बेहतर करेंगे। तहम म्यूनिसिपल कमेटी की जो टीम है उसको हदायत जो है वो जारी कर दी गई है कि वो इन तमाम तर पार्क्स में कल से बाकायदा काम का आगाज़ करेंगे। यहाँ पर जो बेंच है उनको तब्दील किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स को तब्दील किया जाएगा, झूले लगाए जाएंगे और ख़ास तौर पर जो हिफाजती जंगले हैं उनको मुरम्मत करने या नए लगाने के लिए भी अहकामात जारी किए गए हैं। तहम शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के ये अहकामात इन पर अगर अमल दरामद होता है तो इससे बिलाशुबा शहरियों को फ़ायदा होगा। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सूजन रोड पर खुला मैनहोल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। न सिर्फ हादसात का खदशा लाहक रहता है बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के सूजन रोड पर खुला मैनहोल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। न सिर्फ हादसात का खदशा लाहक रहता है बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा। जी बिल्कुल, अक्सर और बेशतर जो फैसलाबाद की मेन शराहें हैं उनके मैन होल जो हैं वो गायब हैं। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुसान रोड पे, जो कि शहर की मेन शराह है और जो है इसका जो मैन होल वो अरसा दराज से जो है वो गायब है, जिसके बाइस जो ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासिर है और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक हादसात हैं वो भी मामूल बन चुके हैं। अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स की, तो स्ट्रीट लाइट्स भी जो हैं वो अरसा दराज से गैर फाल हैं, जिसके बाइस ना तो खुला मैन होल नज़र आता है और हादसात जो हैं उसमें भी इजाफा होने लगा। हमारे साथ जो इलाका मुकीन मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है और दूसरा ये कितना टाइम हो गया इसको? ये भाई इसमें तकरीबन 6 माह से ज़्यादा हो गया है। मतलब इधर कोई हुकूमत का बंदा नहीं आ रहा। ये दिन में हम कई हादसा देखते हैं, यहाँ हमारे सामने शॉप है, तो इससे मेहरबानी इसको ठीक करवाया जाए। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए।
جی بالکل، جیسے کہ شہریوں کو کہنا ہے کہ ہم نے بارہا انتظامیہ سے اپیل کی ہے لیکن تاحال اس کا کوئی حل نہیں کیا جا سکا. ہمارے ساتھ اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا، آپ کی بھی دکان سامنے ہے تو آپ بتائیں کہ کن حادثات جو لوگ شکار ہوتے یہ ہیں؟ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے. یہاں پر ایک لڑکا گرا تھا، ٹھیک ہے، بائک کے اوپر تھا. تو اسی لیے پلیز اس کو تھوڑا جا آپ حل کریں. پلیز آپ بتائیں آگے. یہ دیکھو کتنا ہم نے خود کیا ہے نا، وہاں سے پتے اتار کے ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے کہ تاکہ کوئی گرے نہ اس میں. تو پلیز برائے مہربانی اس کا کچھ کیجئے، ٹھیک ہے. تھینک یو. جی شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ہم نے اس کھلے مین ہول کو بند تو کیا ہے لیکن تاحال جو ہے انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اس پر جو عمل درآمد نہیں کرائی جا سکی. دوسری جانب روڈ جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ بھی عرصہ دراز سے جو ہیں وہ غیر فعال ہیں، جس کے باعث جو ہے ٹریفک حادثات اس میں کافی اضافہ ہونے لگا. جی طلحہ باجوہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب فیصل آباد میں گلی محلوں کے مسئلے حل ہونا بھی مشکل ہو گیا. اسماعیل روڈ پر اسٹریٹ لائٹس خراب ہوئے عرصہ گزر گیا. شام ہوتے ہی سڑک کا اندھیرے میں گم ہونا معمول بن گیا. رات کے اوقات میں حادثات اور ڈکیتیوں کی وارداتیں بھی عام ہو گئیں. انتظامیہ پھر بھی مسئلے حل کرنے میں ناکام. مزید جانتے ہیں کامران سعید سے. جی کامران، آگاہ کیجیے گا. جی، ماجد اسماعیل روڈ، جس کو اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ روڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جیل روڈ سے شروع ہوتا ہے اور اسمال انڈسٹریل ایریا کی طرف جاتا ہے جہاں پر بہت سی انڈسٹریز ہیں. فیصل آباد کی بہت سی مشہور انڈسٹریز وہاں پر واقع ہیں اور یہ انتہائی مصروف روڈ ہے شہر کا. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک بہت ہے لیکن یہ روڈ اندھیرے میں ڈوبا پڑا ہے اور رات کو روزانہ یہاں پر جو ہے آئے دن حادثات جو ہیں وہ معمول بن چکے ہیں. اور انتہائی افسوسناک بات ہے اور پریشانی کی بات ہے کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے اسے شہریوں کے جان اور مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی صوبے کا دوسرا بڑا شہر اور رات کے وقت جو ہے اس کی سڑکیں جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب جائیں تو آپ کا جو اسٹریٹ لائٹ اسکواڈ ہے وہ کس لیے بنایا ہے آپ نے اور وہ کیا کر رہا ہے اگر شہریوں کی جو ہے وہ جان اور مال ہی آپ کی سڑکوں پر محفوظ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور سوالیہ نشان ہے میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی کارکردگی پر کہ وہ کئی مہینوں بلکہ سالوں سے یہ ماجد اسماعیل روڈ کی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کو ٹھیک کروانے پر توجہ کیوں نہیں دے رہے. جی کامران سعید اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا نہ رک سکا. تحصیل انتظامیہ لالیاں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں اور سموگ میں اضافے کا باعث بننے والوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی نہ اپنا سکی. احمد نگر میں فصلوں کی باقیات کو بڑے پیمانے پر آگ لگا دی گئی. ہر طرف دھواں پھیل گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا نہ رک سکا. تحصیل انتظامیہ لالیاں فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں اور سموگ میں اضافے کا باعث بننے والوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی نہ اپنا سکی. احمد نگر میں فصلوں کی باقیات کو بڑے پیمانے پر آگ لگا دی گئی. ہر طرف دھواں پھیل گیا. ٹیکس گزاروں کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس گزاروں کو تعریفی سرٹیفکیٹس جاری کرے گا. بڑے ٹیکس گزاروں کی ریاستی تقریبات میں بطور مہمان مدعو کیا جائے گا. ایئرپورٹس پر وی آئی پی لاؤنج سے انٹری اور امیگریشن ملے گی. ایئرپورٹس پر خصوصی پروٹوکول بھی ملے گا. مزید جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بڑے ٹیکس گزاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسکیم شروع کی جا رہی ہے. اس حوالے سے جو بڑے ٹیکس گزار ہیں ان کو تعریفی سرٹیفکیٹس ایف بی آر جاری کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو سرکاری تقریبات ہیں ان تقریبات میں بھی بڑے ٹیکس گزاروں کو مدعو کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سربراہ مملکت یا پھر وزیر اعظم کی جو سرکاری تقریبات ہوں گی ان تقریبات میں بھی ایف بی آر کی جانب سے جو نام بھجوائے جائیں گے ان بڑے ٹیکس گزاروں کو ان تقریبات میں مدعو کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی ایئرپورٹس ہیں اس کے وہاں پر بیرون ملک آنے اور جانے اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون ملک سفر کرنے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کاؤنٹرز پر بھی بڑے ٹیکس گزاروں کو خصوصی ریلیف فراہم کیا جائے گا. ایف پی آر حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد ٹیکس کلچر کو پروموٹ کرنا اور وہ لوگ جو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بر وقت ٹیکس ادائیگیاں کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دینے کی طرف آئیں اور اس سے ملک کی ٹیکس آمدن میں اضافہ ہو سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمیر عظمت.
चिन्योट में IRMNCH न्यूट्रिशन प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ज़ुहैब मेहदी की ज़ेर सदारत जायजा इजलास, LHS और LHVs की शिरकत, सेहत प्रोग्राम की कारकर्दगी चेक की। शुरका ने माँ और बच्चों की ग़िज़ाइयत पर गुफ्तगू की। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों को फौरी हस्पताल भेजने की हिदायत। डॉक्टर ज़ुहैब ने हिदायत दी कि RUTF और दीगर सप्लीमेंट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर ज़ुहैब मेहदी की सदारत में एक मीटिंग हुई है न्यूट्रिशन के हवाले से, जिसमें माहाना कारकर्दगी का रिव्यू जायजा इजलास भी लिया गया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ डिस्कस किया गया है और मीटिंग में किन ने शिरकत की? ये हमारी मंथली मीटिंग थी, जिसके अंदर हम बच्चों की और ख़वातीन की ग़िज़ाइयत का जायज़ा लेते हैं कि उसके हवाले से हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही और उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स भी थी, जिनसे हमने कहा कि जो ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में रेफ़र करें, और LHVs को भी हमने गाइड किया कि बेहतर से बेहतर उनकी ट्रीटमेंट की जाए। इस हवाले से जो RUTF होते हैं, जो ग़िज़ाई किल्लत के लिए हम बतौर ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी हमने डिफरेंट सेंटर्स पर पहुँचा दिए हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर ज़ुहैब मेहदी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH के सिलसिला में कहना है कि न्यूट्रिशन के हवाले से जो है वो इजलास था, जिसमें LHS और LHVs ने शिरकत की है, और इसके साथ साथ जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार माँ या बच्चे हैं उन्हें कहा गया है कि उन्हें मुतलका जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है वो रेफ़र किया जाए। इसके साथ साथ उनकी मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम जो है वो उठाए जाए। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो ऐसे बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं उन्हें RUTF, इसके साथ साथ UNICEF और महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ जो यहाँ पर सप्लीमेंट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी सेहत जो है वो बेहतर होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर। MD वासा आमिर अजीज की ज़ेर सदारत योकोहामा वाटर ब्यूरो और वासा अफसरान का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में दोनों इदारों के माबेन तयशुदा माहिदे के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। MD वासा आमिर अजीज की ज़ेर सदारत योकोहामा वाटर ब्यूरो और वासा अफसरान का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में दोनों इदारों के माबेन तयशुदा माहिदे के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स टोबा टेक्सिंग के बख्शी खाने की अपग्रेडेशन के लिए 2,51,00,000 के फंड्स दरकार। बिल्डिंग हुकाम का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मरासला, रवा माली साल के लिए फंड्स फराहमी की इस्तदा। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। कॉम्प्लेक्स टोबा टैक्सिंग में बख्शी खाना की बहाली के कामों के लिए 2,51,00,000 के फंड्स मांगे गए हैं। बिल्डिंग हकाम की जानब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा टैक्सिंग को मरासला जारी किया गया है। मरासला में इस्तदा की गई है कि माली साल 2024 और 25 के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स टोबा टैक्सिंग में जो बख्शी खाना है उसकी अपग्रेडेशन और तमीराती कामों के हवाले से फंड्स दरकार हैं। और डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग को भी इससे कबल इस्तदा की गई थी कि 2,51,00,000 के फंड्स जो है वो अरेंज करवाए जाएँ। अभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी इस्तदा की गई है कि माली साल 2024 और 25 के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स टोबा टैक्सिंग के बख्शी खाना की बहाली के लिए 2,51,00,000 के फंड जारी करवाए जाएं, ताकि बिल्डिंग का काम जो है इस स्कीम पर काम शुरू कर सके। ये स्कीम माली साल 2024 और 25 से भी एग्जिस्ट करती है, और इस स्कीम के हवाले से सरकारी कॉन्ट्रैक्टर इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रेलवे हुकाम ने अकीदतमंदों को सहूलत दे दी। 7 शरीफ उर्स के लिए बुकिंग खोल दी गई। मुसाफिर 21 फरवरी तक 7 शरीफ की बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। की तकरीबात में शिरकत के ख्वाहिशमंद शहरियों के हवाले से अहम खबर है। इसी हवाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से 7 शरीफ के लिए बुकिंग खोल दी गई है। 22 फरवरी तक ज़ायरीन जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से 7 शरीफ की बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं, और इसके लिए बुकिंग जो है महकमा रेलवे की जानिब से मुख्तस कर दी गई है। न सिर्फ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से बल्कि ऑनलाइन भी जो है वो ज़ायरीन 7 शरीफ कोर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं। महकमा रेलवे का ये कहना है कि 7 शरीफ के जो सालाना उर्स है उसके हवाले से महकमा रेलवे की जानिब से बाकायदा तौर पर बोगियाँ मुख्तस की जाती हैं, जिसमें ज़ायरीन जो है वो अपनी बुकिंग करवा के 7 शरीफ के उर्स की तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अली।